अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। पैडागोजी एमसीक्यूज़ में स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स एमसीक्यूज़ का पार्ट 3 प्रेजेंट किया जा रहा है। पहले 2 पार्ट्स का लिंक आपको इसी वीडियो के एंड पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरह के एमसीक्यूज़ आपको ईटा, एनटीएस, एफपीएससी या लीडरशिप वगैरह के टेस्ट में यूज़फुल होंगे। अगर आप पहली दफ़ा चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहा करें। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू नंबर 46 से। हाउ फंड्स इन अ गिवन पीरियड विल बी ऑब्टेन्ड एंड स्पेंट इज। आप जब देखते हैं ना कि किसी दिए गए पीरियड में किस तरह से आपको फंड्स कहाँ से मिलेंगे और कैसे आप स्पेंड करेंगे, ये चीज़ क्या कहलाती है? एलोकेशन, एक्सपेंडिचर, बजट, रिसीप्ट। अब देखें, रिसीव तो सिर्फ रिसीव करना या खर्च करना एक्सपेंडिचर होता है। एलोकेशन आप उसमें लगा देखते हैं कि आप कहाँ पे क्या क्या फंड्स आप किस मद में यूज़ करेंगे। तो ये जो है ना, पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ खर्च, ये सारी चीज़ आपकी बजट कहलाती है। सी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। द टाइप ऑफ सुपरविजन इनकरेजिंग वैरायटी, ओरिजिनलिटी एंड इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटेशन इज़। इस तरह की सुपरविजन जिसमें वैरायटी को इनकरेज किया जाए, ओरिजिनलिटी हो, फिर इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटेशन भी हो। ये प्रिवेंटिव, करेक्टिव, क्रिएटिव या कंस्ट्रक्टिव कौन सी होगी? तो इस तरह की जो सुपरविजन होती है ना, दिस इज़ अ टाइप ऑफ सुपरविजन जिसको आप क्रिएटिव सुपरविजन कह सकते हैं। सी आंसर होगा। हु एडवोकेटेड ब्यूरोक्रेटिक थीरी। ब्यूरोक्रेटिक थीरी ऑफ मैनेजमेंट जो है, तो ये किसने एडवोकेट की है? कैम्पबेल या हेर्ज़बर्ग, हेनरी फयोल, मैक्स वेबर। तो जो ब्यूरोक्रेटिक थीरी ऑफ मैनेजमेंट जो है ना, दिस इज़ एडवोकेटेड बाय मैक्स वेबर। तो ये आपने याद रखना है, ये जवाब नाम याद रखना है। डायरेक्टिंग मस्ट बी कंसिस्टेंट विद। ये जो मैनेजमेंट की एक सब आप कह सकते हैं कि उसकी टाइप है या फिर उसका एक फंक्शन है डायरेक्टिंग। तो ये दैट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, जॉब डिस्क्रिप्शंस, ऑल ऑफ द अबव। तो डायरेक्टिंग जो है ना, तो ये तमाम चीज़ों के साथ उसकी कोऑर्डिनेशन एक तरह की होनी चाहिए कि जिस तरह की पॉलिसीज़ होंगी, प्रोसीजर्स होंगी, जॉब डिस्क्रिप्शन, उसी के अकॉर्डिंग एक सुपरवाइज़र को डायरेक्ट करना चाहिए, यानी कि आगे स्टाफ को उसको हदायत देनी चाहिए। इन केस ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट द प्रोबेशन पीरियड इज़। नए किसी आप पर्सन की रिक्रूटमेंट करते हैं ना, उसका प्रोबेशन पीरियड या टेम्पररी पीरियड होता है, दैट इज़ 3 years। ये आंसर होगा। द पावर डेलीगेटेड थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन इज़। जो पावर आप डेलीगेट करते हैं ना, नीचे जब आप पावर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? यानी कि एक बॉस जो टॉप पे होता है तो आगे वो कोई कमेटीज़ बनाता है, अथॉरिटी नीचे मुंतकिल करता है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन से मुराद ये होती है कि एक हाथ में पावर नहीं होती बल्कि वो नीचे पावर मुंतकिल कर दी जाती है। द फादर ऑफ मॉडर्न थीरी ऑफ मैनेजमेंट इज। मॉडर्न थीरी ऑफ मैनेजमेंट के फादर कहा जाता है किसको? हेनरी फयोल को। द स्मॉलेस्ट इंटरेक्टिंग पार्ट्स ऑफ ए सिस्टम आर। कोई भी सिस्टम है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो स्मॉलेस्ट इंटरेक्टिंग पार्ट्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है? इनपुट, कंपोनेंट, स्ट्रक्चर या फीडबैक। तो जो स्मॉलेस्ट आपके इंटरेक्टिंग पार्ट्स होते हैं ना, तो उनको आप कंपोनेंट बोलते हैं। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में ये जो छोटी छोटी आप कह सकते हैं कि उसके जो पार्ट्स होते हैं, इंटरेक्टिंग पार्ट्स, उसको कंपोनेंट बोला जाता है। विच पेंशन इज़ ग्रांटेड टू सिविल सर्वेंट्स हु रिटायर्ड इन द एज ऑफ 60। तो 60 ईयर में जो लोग रिटायर्ड होते हैं तो उनको जो पेंशन दी जाती है उसका नाम क्या है? दैट इज़ सुपरएनुएशन। सुपरएनुएशन यानी कि 60 साल जब आप पूरी करके ना, तो अपनी जो एज है वो पूरी करके रिटायर्ड होते हैं तो सुपरएनुएशन पेंशन वो कहलाती है। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कूल अकरिंग फ्राम डे टू डे इज इंटर्ड इन। जो भी आपके माली मामलात होते हैं उसको किस में इंटर करते हैं? कैश बुक, स्टॉक रजिस्टर, सर्विस बुक, लॉग बुक। तो जो भी फाइनेंशियल या माली मामलात होते हैं स्कूल के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसको आपने कैश बुक में इंटर करना होता है। माइक्रो प्लानिंग इज डन इन। माइक्रो प्लानिंग किस में की जाती है? टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, मिडल एंड लोअर मैनेजमेंट। तो जो माइक्रो प्लानिंग होती है ना, तो वो मिडल एंड लोअर मैनेजमेंट होती है। तो मैक्रो बड़ी लेवल की होती है, तो माइक्रो प्लानिंग जो होती है वो एग्जीक्यूशन के सेंस में होती है। जो पॉलिसीज़ होती हैं उसको आपने एग्जीक्यूट कैसे करना है, यानी कि उनके ऊपर अपने अमल दरामद कैसे करना है। तो ये आपकी जो लोअर या मिडल लेवल की जो मैनेजमेंट होती है उसमें ये माइक्रो प्लानिंग की जाती है। ACR यानी कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कैन नॉट बी इनिशिएटेड फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन।
कितने पीरियड से कम पीरियड हो तो वो ACR एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती। तो कम से कम 3 मंथ्स जो है ना वो टाइम होना चाहिए, उससे कम पे ये नहीं लिखी जा सकती। द इंडिविजुअल इन द ग्रुप गिवन द टास्क ऑफ डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग इज, जो बंदा डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेटिंग करता है ना किसी भी ग्रुप में, तो उसको क्या कहा जाता है? तो दैट इज ही इज कॉल्ड सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का काम होता है डायरेक्टिंग करना, आगे हदायत देना, कोऑर्डिनेट करना, ये सुपरवाइजर का टास्क होता है। अ चॉइस मेड बिटवीन 2 और मोर अल्टरनेटिव्स इज, आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स हैं, मुतबादल आपके पास ऑप्शंस हैं, उसमें से कोई एक को चूज़ करना, दिस इज़ कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। ये भी एक मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। द कैश बुक इज़ मेंटेन्ड बाय, कैश बुक जिसमें हमने डे टू डे अपनी जो अकरिंग जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इंटर करनी होती हैं, दिस इज़ मेंटेन्ड बाय DDO, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। तो DDO ने इसको मेंटेन करना होता है, यानी कि जो फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो DDO होता है, यानी कि जो ऑफिसर होता है जिसके बाद DDO की अथॉरिटी होती है, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, तो वो इसको मेंटेन करता है। अथॉरिटेरियन मॉडल इज़ मोर सूटेबल फॉर, जिस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, उसमें जो अथॉरिटेरियन मॉडल है, एक तो है ना डेमोक्रेटिक, लेजिस फेयर और अथॉरिटेरियन, तो ये किसके लिए बेहतर होता है? तो डेफिनेटली जो अथॉरिटेरियन मॉडल होता है दैट इज़ गुड फॉर डिसिप्लिन के लिए ये ज़्यादा बेहतर होता है। टीचर्स सैलरीज एंड अलाउंसेस कलेक्टिवली आर रिटन इन, टीचर्स की सैलरीज अलाउंसेस ये किस में लिखे जाते हैं? तो ये आपके जो है ना ये भी कैश रजिस्टर में लिखे जाते हैं। टू मोटिवेट द अदर्स टू अचीव सर्टेन गोल्स इज, दूसरों को मोटिवेट करना ख़ास गोल्स हासिल करने के लिए, दिस इज़ लीडिंग, मोटिवेट करना ये लीडर की ये क्वालिटीज़ होती हैं। अ प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़ विच इज़ डिज़ाइन टू अटेन एजुकेशनल एंड्स, ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपका प्लान किया है कि एजुकेशनल एंड, यानी कि आपने कोई चीज़ अचीव करनी है एजुकेशनल सेंस में, दिस इज़ कॉल्ड करिकुलम, यानी कि एक प्रोग्राम है जिसके ज़रिए से आप एजुकेशन बच्चों को देंगे, यानी कि ये एक पॉलिसी, एक प्लान है पूरा आपके पास, इसमें टेक्स्ट बुक्स भी हैं, इसमें तमाम एक्टिविटीज़ हैं, तो ये प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़ है। बी, सुपरएनुएशन रिटायरमेंट एज इन पाकिस्तान, जिस तरह से मतलब जो हायर आपकी जो एज है ना वो अचीव करके आप जब पेंशन लेते हैं तो वो वाली एज पाकिस्तान में 60 ईयर्स है, यानी 60 साल की उम्र तक आप सर्विस कर सकते हैं। अगर 25 ईयर्स से आपकी सर्विस ज़्यादा भी हो जाती है बेशक, तो ये सुपरएनुएशन एज है पाकिस्तान में। पेंशन इज़ गिवन इफ़ द रिटायरमेंट इज़ आफ्टर सर्विस ऑफ, तो बेशक आपकी अगर एज 60 ईयर नहीं भी है तो 25 ईयर मिनिमम सर्विस के बाद आप पेंशन ले सकते हैं। पर्सन हु पोजेसिस क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप इज़, तो ये डेफिनेटली ये क्या कहलाता है? लीडर कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट इज़ कॉल्ड, जजमेंट बड़े लेवल की चीज़ होती है, तो ये इवैल्यूएशन ये जजमेंटल सेंस में होती है, यानी कि आपने जजमेंट करनी होती है, नतीजा निकालना होता है, तो ये इवैल्यूएशन जजमेंट के लिए करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्लानर आर, एक अच्छा प्लानर क्या करेगा? ऑप्टिमिस्टिक भी होगा, मोटिवेटर भी होगा और प्रोड्यूसर भी होगा, ये तमाम उसमें क्वालिटीज़ पाई जाएंगी। व्हाट डज E&D रूल्स मीन्स, तो E&D रूल्स आपकी एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स होते हैं, सी आंसर होगा। तो E&D रूल्स ये सिविल सर्वेंट्स के रूल्स होते हैं, एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स। और ADP इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ, ADP जो होता है ना वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में वो जो आप बजट एलोकेट करते हैं ना, एनुअल डेवलपमेंटल जो आपका प्रोग्राम होता है, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ADP इसकी एब्रीविएशन है। तो ये थे कुछ MCQs जो हमने लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स MCQs में से लिए थे। पहले 2 पार्ट्स का लिंक आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा। तो बहुत शुक्रिया देखने के लिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। तब फिर आपसे किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।